स्टूडेंट लाइफ में हैंडराइटिंग का सुंदर होना अपने आप में बहुत महत्व रखता है। आप किसी भी लिखित एग्जाम में जब बैठते हो तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। एग्जामिनर अच्छी और सुंदर लिखाई को देखकर खुश होता है क्योंकि उसे कॉपी चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यदि आपका लिखाई खराब है या अच्छा नहीं है तो आपको इसका नुकसान हो सकता है। देखो, सुंदर लिखावट ऐसा लिखावट है जिसे लोग मन लगाकर खुश होकर पढ़ते हैं और लिखावट देखकर खुश होते हैं। देखो, बात समझो, हैंड राइटिंग ठीक उसी तरह होती है जिस तरह सब्जी के ऊपर धनिया की गार्निश से सब्जी की महक और सुंदरता बढ़ जाती है। यदि तुम्हारा कंटेंट कितना भी अच्छा हो लेकिन हैंड राइटिंग खराब है तो कॉपी चेक करने वाले का मूड खराब हो जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मुझे जीवन भर अच्छी हैंडराइटिंग न लिखने का अफसोस रहेगा। जब आप 10वीं और 12वीं का कोई परीक्षा देते हो तो कॉपी जब मुख्यालय में शिक्षक द्वारा चेक की जाती है तो वह आपको नाम से, चेहरे से नहीं जानता है कि आप कौन हो। वहाँ कॉपी पर लिखा हुआ हैंड राइटिंग ही बताता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर कितना टैलेंट है। देखो, टीचर भी एक इंसान होता है। जिस तरह कोई भी इंसान किसी सुंदर चीज को देखकर खुश हो जाता है, उसी प्रकार टीचर भी आपका हैंड राइटिंग देखकर खुश होता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सब याद किया हुआ तो लिखकर आए हो और नंबर कम आए हो? तो यह हो सकता है कि आपकी गंदी हैंडराइटिंग का कारण हो। एक रिसर्च से पता चला है कि जिन लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनका दिमाग शांत और कूल होता है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं। दोस्त, अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना, आपका हैंडराइटिंग जरूर नीट एंड क्लियर होगा। नंबर 1, निरंतर लिखते रहना। हैंड राइटिंग सुधारने का सबसे आसान तरीका है कि आप नियमित रूप से लिखते रहें। आप हर दिन एक रूटीन फिक्स कर लीजिए कि मुझे 1-2 घंटे सिर्फ लिखना है। आपने किसी सब्जेक्ट का जो टॉपिक याद किया है उसे ही लिखना शुरू कर दो। आप एक तीर से 2 निशाने वाला काम करो। याद किया हुआ लिखोगे तो और ज्यादा अच्छे से दिमाग में रहेगा। दूसरा, लगातार लिखने से हैंड राइटिंग भी सुंदर होता जाएगा। नंबर 2, लिखने की आदत डालो। अगर आपको अपनी लिखावट में सुधार करना है तो हैंड राइटिंग को अपनी आदत में शामिल करना होगा। ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ना पसंद करते हैं जबकि लिखने से बचना चाहते हैं, तभी उनका हैंडराइटिंग खराब होता है। देखो, लिखने की आदत डालो, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा लिखोगे उतने ही लिखे हुए अक्षर स्वच्छ और साफ दिखने लगेंगे। नंबर 3, लिखते समय जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। कुछ स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि वो सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी लिखना पसंद करते हैं, जिससे कुछ अक्षर सही तरीके से पूरे भी नहीं लिखे जाते और कई बार तो अक्षर लिखना ही रह जाता है। और जल्दबाजी के चक्कर में कुछ अक्षर बड़े बन जाते हैं तो कुछ ज्यादा ही छोटे रह जाते हैं। और जल्द लिखने के चक्कर में कभी कभी अक्षरों के बीच गैप ज्यादा हो जाता है। फिर स्टूडेंट कटिंग करते हैं जिससे लिखावट गंदा हो जाता है। इसलिए लिखते समय जल्दबाजी के बजाय शब्दों पर ध्यान और फोकस करके लिखना सीखो। नंबर 4, पोस्चर पर ध्यान, यानी लिखते समय बैठने का तरीका कैसा है। स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं कि उल्टे सीधे तरीके से बैठकर लिखते हैं, जिससे हैंडराइटिंग पर गलत प्रभाव पड़ता है। लिखते समय आप अपनी पीठ सीधी रखें और पैरों को अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। घुटने और एड़ियों को 90 डिग्री के कोण में झुकाकर रखो और डेस्क की ऊंचाई पेट की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। यदि आपकी बैठने की मुद्रा सही है तो लिखते समय मांसपेशियों पर दबाव कम पड़ता है और हाथ में थकान और दर्द नहीं होता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका हैंडराइटिंग सुंदर होता चला जाएगा। नंबर 5, पेन को पकड़ना और किस पेन का इस्तेमाल करें। अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में यह सवाल होता है कि पेन कैसे पकड़ें और कौन से पेन का इस्तेमाल करने से हैंड राइटिंग सुंदर बनेगा। देखो, पेन सही तरीके से पकड़ना हैंड राइटिंग को जबरदस्त बनाता है। लिखते समय पेन को टाइट नहीं पकड़ना है, क्योंकि पेन टाइट पकड़ने से लिखावट में गाढ़ापन आ जाता है और लिखावट गंदी हो जाती है। स्टूडेंट को ग्रिप वाले पेन का उपयोग करना चाहिए, मतलब जिस पेन में रबड़ की ग्रिफ्ट लगी होती है। इसका फायदा ये है, पेन जब आप पकड़ते हो
फिंगर से स्लिप नहीं होता। पेन को 3 फिंगर से ही संभाला जाता है, तर्जनी, बीच की उंगली और अंगूठा। इन्हीं से आप पेन को पकड़ने का अभ्यास करो। देखो, अच्छी लिखावट एक स्टूडेंट को अच्छे अंक दिला सकती है और एक व्यक्ति के लिए बड़ी सफलता दिला सकती है। उम्मीद है दोस्त, यह सुझाव आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।